Assalamu alaikum. We will start with testes. Testes are the firm mobile organs which are present in the scrotum. ठीक है, और दोनों टेस्टिस सेम लेवल पे नहीं होती. द लेफ्ट टेस्टिस लाइज एट अ लोअर लेवल. अब टेस्टिस के सराउंडिंग पे एक कैप्सूल होती है, टफ फाइब्रस कैप्सूल विच इज़ नॉन एज ट्यूनिका एल्बुगिनिया. ठीक, ये ट्यूनिका एल्बुगिनिया, और ये अंदर की तरफ सेप्टा ट्रांसफ़र करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेस्टिस डिफरेंट लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है. ठीक है, मतलब ये जो ब्लैक पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये एक लोब्यूल है. ठीक है, सो देर आर न्यूमरस लोब्यूल्स. हर लोब्यूल के अंदर देर आर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. ठीक, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स दे ओपन इनटू अ चैनल विच इज़ नॉन एज रेटी टेस्टिस. ओके, इसको इधर देखेंगे. ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है, दे ओपन इनटू नेटवर्क और चैनल्स विच आर नॉन एज रेटी टेस्टिस. वो आगे से ओपन करते हैं इनटू डक्टाइल इफरेंट्स, या फिर उन्हें हम इफरेंट डक्ट्यूल्स भी कहते हैं, जो कि रेटी टेस्टिस को एपिडाइडमस से कनेक्ट करते हैं ताकि उसके अंदर चले जाए एक्सक्रीशंस. ठीक है, ओके. सो नॉर्मली जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो तब होती है जब टेस्टिस का टेम्परेचर 3 डिग्री कम हो बॉडी के टेम्परेचर से. ठीक है, अब टेम्परेचर किस तरह से कंट्रोल्ड होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. एक तो ये है कि सरफेस एरिया स्क्रोटल स्किन का ज़्यादा होता है, उस सरफेस एरिया की वजह से भी हीट लॉस या गेन जो भी है वो मैनेज हो सकता है. दूसरा ये होता है कि आपके पास जो एक पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, ठीक है, विद इन द स्क्रोटम, जो वेंस का एक प्लेक्सिस है. अब अगर ये है कि जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, टेस्टिकुलर आर्टरी, अगर उसके उस अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, अल्टीमेटली हीट वहाँ से लॉस हो के उसको ट्रांसफ़र वेंस को हो जाएगी ट्रांसफ़र, जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर कम ही रहेगा 3 डिग्री देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर विच जिसके स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ज़रूरी है. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद एपिडाइडमस. एपिडाइडमस इज़ मच कॉइल्ड ट्यूब. ठीक है, ये 20 फीट लंबी होती है एंड इट इज़ एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू. अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ एपिडाइडमस. इट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द टेस्टिस. टेस्टिस ये, ठीक है, टेस्टिस के पीछे प्रेजेंट होती है और इसके मिडिली जो है वास डिफरेंस प्रेजेंट होती है. ठीक है, एपिडाइडमस का क्या स्ट्रक्चर है, देयर इज़ हेड, देयर इज़ बॉडी एंड देयर इज़ टेल. दिस इज़ हेड ऑफ एपिडाइडमस. ठीक है, फिर आ जाती है बॉडी और फिर आ जाती है टेल. जो टेल है आपके पास वो आगे से कंटिन्यू करती है विद द वास डिफरेंस. ठीक है, जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर एंटर हो जाती है. अब ये होता है कि एपिडाइडमस की काफ़ी लंबी लेंथ है तो इसके फंक्शंस भी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा होंगे कि कुछ पार्ट में क्या फंक्शन हो रहा है. ठीक है, सो इट बेसिकली इसके क्या क्या फंक्शंस हैं. इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, मेचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, एब्जॉर्प्शन के लिए एंड द नरिशमेंट टू द एंड एडिशन ऑफ द सब्सटेंसेस टू द सेमिनल फ्लूइड. ठीक है, ताकि नरिशमेंट उसको प्रोवाइड की जा सके टू द मेच्योरिंग स्पर्म. ये हो गया हमारे पास एपिडाइडमस भी कंप्लीट. ठीक है, अब हम ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वीनस ड्रेनेज इन दोनों के साथ साथ करेंगे. ब्लड सप्लाई जो है इज़ फ्रॉम द टेस्टिकुलर आर्टरीज. There is right testicular artery and left testicular artery which directly arises from abdominal aorta. ठीक है, L2 के लेवल पे right testicular artery, left testicular artery arise करती हैं and ultimately they supply the testes and epididymis. और venous drainage जो है correspondingly testicular veins ही होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रेजेंट होता है टेस्टिस के सराउंडिंग पे. ये जब इंग्वाइनल कैनाल को, इंग्वाइनल रीजन को क्रॉस करता है तो ये सिंगल वेन बना देता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब आपके पास एक राइट टेस्टिकुलर वेन है और एक लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन है. जो राइट टेस्टिकुलर वेन है वो डायरेक्टली ज्वाइन करती है इन्फीरियर वेना कैवा को, जबकि लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन रीनल वेन में ड्रेन करती है और वो दोनों फिर इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती हैं. ठीक, सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में. लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी पैरायोटिक नोड्स जो कि L1 के लेवल पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्लिनिकल विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.